हेलो फ्रेंड, और फिल्म कमान चैनल में आपका स्वागत है। एम्पलीफायर से रिलेटेड एक फॉल्ट होता है कि साउंड का अप एंड डाउन होना, यानी कि आवाज़ का अपने आप कभी अधिक हो जाना और कभी कम हो जाना। तो अगर ऐसा दोष हो कि आवाज़ अपने आप कम और अधिक हो, तो सबसे पहले देखते हैं कि खराबी जो है एक चैनल में है या दोनों चैनल में है। अगर खराबी एक चैनल में होगी तो उस स्थिति में पावर सप्लाई को सही मानेंगे, और अगर खराबी जो होगी वो दोनों अगर सेक्शन में है, यानी कि दोनों चैनल में है, जैसे देखें कि यहाँ पर दो चैनल बने हुए हैं, तो अगर खराबी दोनों चैनल में है, दोनों चैनल की आवाज़ जो है अपने आप कभी हाई या कभी लो हो जाए, तो उस स्थिति में हम लोग सबसे पहले पावर सप्लाई की जांच करते हैं कि ट्रांसफार्मर सही एम्पियर का यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर गलत एम्पियर की यूज़ करेंगे, अगर लो एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, तो अपने आप आवाज़ कभी कम और कभी अधिक हो जाएगी। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो अगर 220 वोल्ट की सप्लाई सही रूप से नहीं देंगे, अगर कम देंगे, तो भी जो है आवाज़ आपको कम और अधिक प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से जो 18 की जो सप्लाई लेकर के इस बोर्ड को देते हैं, तो अगर ट्रांसफार्मर से निकलने वाला सेकेंडरी का सप्लाई वाला जो वायर होगा, अगर वायर जो है अगर बहुत ही पतला यूज़ करेंगे, तो उसमें काफ़ी एम्पियर की लॉसेस होगी, और एम्पियर की लॉसेस के कारण जितना इसको एम्पियर चाहिए वो एम्पियर प्राप्त नहीं होगी, तो आपको आवाज़ कम और कभी अधिक प्राप्त होगी। और इसके अलावा यहाँ पर लगे हुए कैपेसिटर और डायोड की भी जाँच करते हैं, कहीं ये जो है कमज़ोर तो नहीं पड़ गए हैं, तो इसकी जाँच करेंगे। तो इसकी जाँच यही है कि अगर आवाज़ को फुल करने पर पावर सप्लाई में जो यहाँ जो कैपेसिटर दो लगे हुए हैं, तो इसके हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो कैपेसिटर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जुड़े होते हैं उसको ग्राउंड मानते हैं, और इसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर का पॉजिटिव है तो यह पॉजिटिव लाइन है, और यहाँ पर जो कैपेसिटर का नेगेटिव है इसको नेगेटिव लाइन मानेंगे। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में जब हम लोग चेक करेंगे पीसीबी को प्लग करके, तो 25 वोल्ट की यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी, और यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर 25 वोल्ट की पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव मिलेगी, और यहाँ दो कैपेसिटर के लेग आपस में जुड़े होते हैं। तो अगर यहाँ की सप्लाई अगर आवाज़ को फुल करने पर दब जाए, घट जाए, तो उस स्थिति में खराबी पावर सप्लाई की होगी। और आवाज़ को फुल करने के बाद भी सप्लाई सही बना रहे, सप्लाई अप एंड डाउन नहीं हो, तो खराबी जो होगी वो जो है पावर सप्लाई की नहीं हो। और अगर पावर सप्लाई सही हो, तो उस स्थिति में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आवाज़ साफ और स्पष्ट प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर आवाज़ साफ और स्पष्ट प्राप्त हो, तो ऑडियो पावर एम्पलीफायर को भी सही मानेंगे। और अगर आवाज़ साफ और स्पष्ट प्राप्त नहीं हो, तो जिस चैनल में आवाज़ साफ और स्पष्ट प्राप्त नहीं हो, तो उस चैनल से रिलेटेड एक कंपोनेंट की जांच करेंगे। मुख्य रूप से आउटपुट में यहाँ लगे हुए दोनों ट्रांजिस्टर और यहाँ लगे हुए दोनों ट्रांजिस्टर की जांच करेंगे, और इनसे रिलेटेड जो रजिस्टर लगे हुए उनकी जांच करेंगे। और अगर आवाज़ साफ और स्पष्ट प्राप्त हो दोनों चैनल में, तो उस स्थिति में अगर आवाज़ अपने आप कभी घट जाए, बढ़ जाए, तो उस स्थिति में यूएसबी मॉड्यूल के साथ लगे हुए वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस बटन की जांच करेंगे, और साथ ही साथ बेस, ट्रेबल और वॉल्यूम के रूप में जो कंट्रोलर्स लगे होते हैं उस कंट्रोलर्स को बदल करके देखेंगे, और वायरिंग की जाँच करेंगे कि कहीं वायरिंग लूज तो नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरी वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर आपने ऑल फिल्म कमान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।